बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली जादू। नाजरीन इकराम, काफ़ी दिनों से यही बहस चल रही थी कि कराची का मेयर जो है वो कौन होगा। कराची का मेयर, सादा लफ्ज़ों में अगर आप ये कैलकुलेशन जो है वो नंबर गेम जो है इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपके पीपल्स पार्टी के पास जो टोटल नंबर थे वो थे 155 और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं उनके पास थे 193 वोट, यानी कि 193 वोट्स जो थे वो जमात इस्लामी के पास थे। पीटीआई के जो वोट्स हैं वो टोटल मिला के इनके जो वोट बनते हैं वो 193 बनते हैं और जो पीपल्स पार्टी के पास वोट थे वो थे 155। तो अब यही कहा जा रहा था जी कि कौन जीतेगा कराची में मेयर का इलेक्शन। यानी पाकिस्तान के निज़ाम का यहाँ से हिसाब किताब लगा लीजिएगा। एक बंदा जिसके पास 193 वोट्स हैं और एक बंदा जिसके पास 155 वोट्स हैं, और फिर भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा जो शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है कराची, उसका मेयर जो है वो कौन होगा। हालांकि आपको आपके सामने है कि जिसके पास ज़्यादा वोट्स होते हैं, जिसके पास ज़्यादा नंबर्स गेम होते हैं, वो जो है वो अपना जो है वो मेयर बना लेता है, या वो अपना कोई भी होता हो किसी किस्म का भी, तो वो उसके ऊपर जो है वो मुंतखब हो जाता है। लेकिन बाहर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों में पाकिस्तानियों में इस तरह के जो हालात, पाकिस्तान में इस तरह की जो सूरत हाल है वो हम लोग देखते हैं कि एक बंदे के पास मेजोरिटी भी होती है लेकिन आखिर दम तक उसको ये नहीं पता होता कि क्या मेरा जो है वो नुमाइंदा मुंतखब हो पाएगा। तो आज जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो मिल चुका है और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ये आप देख लें जी, पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब जो है वो कराची के मेयर मुंतखब हो चुके हैं और इनको वोट्स पड़े हैं जनाब 173। 155 वोट्स है इनके पास और 173 वोट्स जो हैं वो इनको पड़ गए हैं। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं उनको 160 वोट पड़े हैं और इनके वोट थे 193, यानी कि 33 वोट्स जो हैं वो कम पड़े हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को। कहा यह भी जा रहा है कि इनके जो नुमाइंदे हैं उनको वहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो दबाव था, उस दबाव के जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो काफ़ी ज़्यादा जो नुमाइंदे हैं वो आने से गुरेज़ा थे। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के ये जो नुमाइंदे थे उनको जो है वो जबरी तौर पर जो है वो गुमशुदा कर लिया गया है और उनको जो है वहाँ पे वोट डालने के लिए नहीं बुलाया जा रहा। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जिस तरह से सिंध के अंदर पिछले 15 सालों में जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने सिंध का हाल किया है, तो ये आपके सामने कोई ढका छुपा ये इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सिंध में हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी तबाही इन लोगों ने की है, जो सिंध के अंदर ट्रांसपोर्ट की इन लोगों ने तबाही की है, जो आवाम की इन लोगों ने वहाँ पे बैठ के तबाही की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये अब इंस्टीट्यूशन के साथ भी इन लोगों ने जो है ये खिलवाड़ करना, ये अभी का इनका वतीरा नहीं है। ये भी आपको बताता चलूँ कि 70 की दहाई में जिस तरह नईमुर रहमान साहब जो है, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वो बार बार इस चीज़ को अपने जलसों के अंदर भी कुर्ला कुर्ला के बता रहे थे कि जिस तरह 70 के अंदर इन्होंने जो है वो मैंडेट तस्लीम नहीं किया था, तो अभी भी ये इसी तरह कर रहे हैं कि मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे। और हुआ भी ऐसा ही है बिल्कुल। ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर मुंतखब हुए हैं, एक बंदा जिसका सामने नजर आ रहा है कि उसके वोट्स ही पूरे नहीं हैं, और दूसरी पार्टी के जो है वो आप नुमाइंदों को तोड़कर उनके ऊपर जो एक सूबाई हुकूमत का प्रेशर होता है, पूरी मशीनरी एक तरफ आप कर लेते हैं और आप उनको तोड़कर जो है वो अपना मेयर मुंतखब कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को तो जो है आपने जाहिल और बेवकूफ़ समझा हुआ है कि वो बार बार जो है वो आपको इस जो स्टेज के ऊपर ला के खड़ा कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का कसूर है, हमारा कसूर है। मैं ज़ाती तौर पर ये कहूँगा कि हम लोग जो है पिछले 75 साल में अपने निज़ाम को जो है ये ठीक करने में हम कारगर साबित नहीं हुए। मैं तो यही कहूँगा। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं, लेकिन मैं वो आपके साथ ऑन एयर नहीं कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है उसमें गम गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम, जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत जो है ये बर्ताव कर रही है पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर, इसके ऊपर हम यही कह सकते हैं कि जी हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान के जो अल्लाह ताला हालात हैं उनके ऊपर अपना रहम फरमाए और पाकिस्तान के ये जो हुक्मरान हैं इनको जो है अल्लाह ताला इनको हदायत दें और ये पाकिस्तान की आवाम के मफाद के अंदर रहकर जो है ये पाकिस्तानियों के लिए फैसले कर सकें, ना कि अपनी ज़ात के लिए फैसले कर सकें। ये तो आपके सामने ये मैंने जिस तरह से फिगर्स वगैरह रखे हैं, फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं,
ये तो सरीहन कोई भी बंदे को आप खड़ा कर दें और आप उसको कह दें कि ये फैसला कर दें जी ये कौन जीत रहा है इस इलेक्शंस में, तो कोई भी जो है वो किसी, अगर उस बंदे को भी खड़ा कर दें जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ सेंस नहीं है सियासत की, उसको नंबर्स गेम की सियासत की समझ नहीं है, लेकिन वो भी ये कह देगा कि हाफिज नईमुर साहब जो थे वो जीत रहे थे। लेकिन क्या करें, ये पाकिस्तान की रियासत है, पाकिस्तान का निज़ाम है और हम इसके शहरी हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें ये सब कुछ जो है वो फेस करना पड़ेगा। अभी क्या नहीं, ये हम काफ़ी ज़्यादा देर से हम लोग ये फेस करने के आदी अब हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।